हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 3 स्विच और एक होल्डर। और ये हमारी एमसीबी है जो कि 2 एमसीबी है, एंकर की है, एक 16 है, एक 10 है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। इसे मेन बोर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे। तो इसमें हमारे 2 वायर लगेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए ये हमारा वाइट कलर का वायर है, ये वाइट कलर का वायर है। इससे हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा यहाँ पे हमने वायर लगाया और वायर लगाने के बाद हम इसको पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो रेड वायर है ये न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर को दूसरी एमसीबी में लगाएंगे और ये हमारा एमसीबी का लॉक है, यहीं से हम एमसीबी में वायर लगा के टाइट कर देंगे। और ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा रेड कलर का न्यूट्रल हो गया और वाइट कलर का फेस। उसके बाद में फिर हम ये हमारे 2 वायर हैं, एक न्यूट्रल है, एक फेस, एक लाल है और एक दूसरा सफ़ेद है। तो इसका भी कनेक्शन हम इसी तरह से करेंगे। तो ये हमारा फेस हो गया और दूसरा ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल और फेस हमारा हो गया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको यहीं से नीचे निकाल देंगे, नीचे की तरफ। अब हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो ऐसे हम स्विच सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और जो ऊपर वाला है इसमें भी हम इसी तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा ये दोनों वायर यहाँ से नीचे की तरफ से निकल गए। तो ये हमारी एमसीबी है 16 और 10 की। उसके बाद में हम इसमें एक एमसीबी बॉक्स का ऊपर से लगाएंगे, ये हमारा कवर है। तो एमसीबी पहले नीचे की तरफ कर देंगे और उसके बाद इसको हम इसी में लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करेंगे। उसके बाद अब हम ये हमारा फेस है और ये हमारा रेड कलर का वायर न्यूट्रल है। तो हमको क्या करना है, ये हमारे तीनों स्विच हैं, तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करने के लिए हमको ये जो वायर है इसको स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमको कनेक्ट करना है। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करने के लिए पहले हम तीनों स्विच की दूरी देखकर उसी हिसाब से हम वायर कटर से वायर कट करेंगे। और वायर कट करने के बाद फिर हम तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा अब फेस का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में हम इसको इसी पेंचकस से सही से टाइट कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर हमको अब क्या करना है, ये हमारा अब हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा रेड कलर का वायर है। पहले हम एक पॉइंट होल्डर में लेंगे, इसमें भी हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा होल्डर का पॉइंट रहा और उसके बाद में हम होल्डर के पॉइंट को भी इसी तरह से टाइट करेंगे। और उसके बाद में न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर हम सॉकेट में भी इसी तरह से कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारी सॉकेट है और सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए ये हमारा वायर है और वायर को हम इसी सॉकेट में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हम टाइट करेंगे।
और ये लास्ट में हमारा ये सॉकेट है। अब यहीं पे हम न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर देंगे और कनेक्शन करने के बाद फिर हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया और ये हमारा फेस का कनेक्शन। अब उसके बाद में हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन बचता है, तो उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो ये हमारा होल्डर है, होल्डर के पास से हम स्विच का कनेक्शन कनेक्ट करना है। तो इसका कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए हम, ये हमारा वायर है, वायर से ही हम यहाँ पे लगाएंगे और ये, और उसके बाद में फिर हम यहाँ से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद स्विच के बीच वाले पॉइंट पर, ये हमारा स्विच के जो बीच वाली स्विच है उसी में उसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद में बचा हमारा सॉकेट और स्विच, इसको भी हम कनेक्शन, ये हमारा वाइट वायर है, इसी से हम इसका कनेक्शन कर देंगे स्विच और सॉकेट का। और इसमें हमने वाइट वायर लगाया और वाइट वायर लगाने के बाद फिर हम इसको इसी तरह से टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, ये सॉकेट है, सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हमको ये ऊपर वाली सॉकेट है, इसमें भी इसी तरह से कनेक्ट करना है। ये हमारी दूसरी सॉकेट है और उसके बाद में हमने सॉकेट के एक टर्मिनल पर किसका कनेक्शन दिया और उसके बाद में ये हमारा लास्ट पॉइंट स्विच का है, इसमें भी हम इसका कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो इसमें हमने 2 MCB, एक होल्डर और 2 स्विच का कनेक्शन दे रखा है। उसके बाद में हम इसको टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल और फेस है। जब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे तो ये हमारा ऑलरेडी चलेगा। अब हम इसको लगा दिए बोर्ड में, और बोर्ड में लगाने के बाद ये हमारा 0 वाट का बल्ब है। जब हम इसको होल्डर में लगाएंगे और ऑन करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए, एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये ऑन हो गया स्विच से और ऑफ़ कर दिया, बंद हो गया। और MCB से भी ऑफ, ये दोनों MCB गिरा दीजिए, पूरा बोर्ड का कनेक्शन कट गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि MCB बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें और मेन बोर्ड MCB का कैसे बनाएं। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।